हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। और आज के क्लास में गणित पढ़ने जा रहे हैं। और आज के क्लास में हम लोग गणित से रिलेटेड चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति से रिलेटेड। इसके कंसेप्ट पढ़ेंगे, आखिर जियोमेट्री क्या होती है, इनके कितने भाग होते हैं और उन भागों के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं। ठीक है, देखिए जियोमेट्री में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं। जियोमेट्री में हम लोग डिफरेंट शेप, साइज, आकार के हम लोग इसमें पढ़ते हैं। डिफरेंट आकार के पढ़ते हैं, डिफरेंट शेप के पढ़ते हैं। ठीक है, और क्लोज्ड आकृति होती है उसे हम लोग जियोमेट्री में कंसीडर करते हैं। जियोमेट्री में बंद आकृति को कंसीडर करते हैं किसी फिगर का। ठीक है, ओके। अपने डे टू डे इन आवर लाइफ में ज्योमेट्री का बहुत ही महत्व है। तो चलिए ज्योमेट्री से रिलेटेड आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आखिर आपके बेसिक नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं कि जो यहाँ पर टॉपिक डिस्कस किया जाएगा वो आपके सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्व रहेगा। यानी कि प्लेन ज्योमेट्री के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। ठीक है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया कि आखिर ज्योमेट्री क्या होती है। ज्योमेट्री में हम लोग डिफरेंट शेप, साइज मतलब डिफरेंट मतलब विभिन्न आकार के बंद आकृति के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आखिर पॉइंट होती क्या है। पॉइंट यानी कि बिंदु। ठीक है, पॉइंट, आखिर पॉइंट होती क्या है, यानी कि इसको बिंदु के नाम से हिंदी में बोला जाता है। बिंदु इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, आखिर पॉइंट होता क्या है। पॉइंट को हम लोग डॉट से दर्शाते हैं। पॉइंट की ना कोई लंबाई होती है ना ही कोई चौड़ाई होती है। ठीक है, ना पॉइंट की कोई लंबाई होती है ना ही कोई चौड़ाई होती है, उसे हम लोग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और बेसिकली इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से, इसको डॉट बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट को इसको डॉट से बोलते हैं। ना ही इसकी लेंथ होगी और ना ही इसकी ब्रेथ होगी। ठीक है, इसकी ना ही लंबाई होगी और ना ही चौड़ाई होगी। इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं होते हैं, ये डायमेंशनलेस है। इसकी कोई आकृति नहीं है, बस इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट से। मतलब इसका कोई आकार नहीं होता है, ये इसकी कोई साइज नहीं होती है, इसकी साइज फिक्स्ड नहीं होती है, ना इसकी ब्रेथ होती है। ठीक है, तो उसको हम लोग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट की सहायता से अन्य प्रकार की आकृतियां बनाई जाती हैं। जैसे में पॉइंट को जोड़ा जाए, पॉइंट को जोड़ने से हमारी एक डिफरेंट आकृति का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक डिफरेंट आकृति का निर्माण हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए पॉइंट की सहायता से एक हम सर्कल बनाते हैं। ठीक है, देखिए जब इनको थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स में जब डिवाइड करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो किसी भी चित्र का निर्माण पॉइंट से होता है। छोटे छोटे पॉइंट्स को मिलकर बड़ा फिगर बन जाता है, उसको पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट की सहायता से बनता है। ओके, चलिए तो अब हम पढ़ते हैं रेखा क्या होती है। रेखा, ठीक है, रेखा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आखिर रेखा होती क्या है। रेखा उसे बोलते हैं एक बिंदु से अनंत तक खींची जाने वाली रेखा को, मतलब रेखा को हम लोग रेखा बोलते हैं। इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, मतलब इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, न ही इसकी कोई निश्चित चौड़ाई होती है। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेखा बोलेंगे। ठीक है, चलिए, यानी कि द लाइन इज स्ट्रेट हैविंग नो थिकनेस
एंड एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन विदाउट एंड्स, मतलब इसकी कोई अंत नहीं होती है। जैसे लाइन, इसको बोलते हैं लाइन। लाइन हुआ तो लाइन को हम लोग देखिए कैसे दर्शाते हैं। ये लाइन जैसे हमने यहां पर खींचा लाइन, यहां से यहां तक एरो बना देते हैं। देखिए एरो का मतलब हुआ इधर भी और बढ़ सकती है और इधर भी और बढ़ सकती है, मतलब इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। रेखा की, लाइन की, इसको रेखा बोलते हैं। रेखा, इसकी कोई निश्चित लंबाई मतलब लेंथ या ब्रेथ, चौड़ाई भी बोल सकते हैं, इसकी नहीं होती है। ठीक है, इसकी कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होती है। ओके, ये लेफ्ट साइड और बढ़ाई जा सकती है और राइट साइड और बढ़ाई जा सकती है, उसे रेखा बोलते हैं, उसे लाइन बोलते हैं। ठीक है, रेखा का निर्माण छोटे छोटे पॉइंट्स की सहायता से होता है। देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे हम लोग रेखा बोल देंगे। इसके बीच में छोटे छोटे पॉइंट्स जुड़ जाएंगे, उसे क्या बोलेंगे, रेखा बोल देंगे। ठीक है, और इसकी अनंत की छोर मालूम नहीं चलती है, ये बहुत दूरी तक खींची जा सकती है, उसे रेखा बोलते हैं। ठीक है, रेखाखंड की बात करें तो उसकी फिक्स्ड पॉइंट होती है, किसी एक निश्चित तक का ही खींचा जा सकता है, और उसे रेखाखंड को हम लोग सेगमेंट के नाम से जानते हैं। सेगमेंट यानी कि रेखा खंड। रेखा खंड मतलब देखिए यहां से ये तो लाइन हुई, आपकी रेखा हुई, ठीक है, लेकिन इसके खंड यानी कि यहां पे एक निश्चित पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग रेखाखंड बोलते हैं। ओके, रेखाखंड समझ गए बात, बढ़िया। यहां पे पॉइंट ए हुआ, ये पॉइंट बी, यानी कि निश्चित लंबाई होती है रेखाखंड की। रेखाखंड की क्या होती है भाई, निश्चित लंबाई होती है, यानी कि दो बिंदुओं को मिलाने से जो प्राप्त होगी, जैसे ये पॉइंट हुआ और ये पॉइंट हुआ, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो हमें प्राप्त होगा उसे हम लोग रेखाखंड बोलते हैं। ठीक है, और इसकी निश्चित लंबाई होती है भाई। ठीक है, जैसे पॉइंट ए हुआ, ये बी हुआ, ये इसकी निश्चित लंबाई हुई। ठीक है, जबकि रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, लाइन की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। ओके, बात समझ गए। चलिए अब किरण क्या होती है, रे क्या होती हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। रे यानी कि किरण। ठीक है, किरण क्या होती है, बस सुनते जाइए आप लोग, थोड़ा मोड़ा इसका पिक्चर बना लीजिए, काम आएगा। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं बस उसी को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। किरण क्या मतलब, इसके प्रारंभिक बिंदु मालूम रहती है, लेकिन जैसे जैसे जाएगी उसकी वैल्यू मतलब उसकी लंबाई हमें मालूम नहीं रहती है, लेकिन उसकी एक फिक्स्ड पॉइंट रहती है, उसकी एक स्थित पॉइंट रहती है, लेकिन दूसरी पॉइंट हमें नहीं मालूम रहती है, यह बहुत दूरी तक जा सकती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। ठीक है, ये किरण हुआ, ये बहुत दूरी तक जा सकती है, लेकिन इसकी एक फिक्स्ड पॉइंट रहती है और ये एरो का साइन है, मतलब ये दूरी तक जा सकती है। ठीक है, उसे हम लोग किरण बोलते हैं। समझिए, वैसी रेखा जिसमें एक प्रारंभिक बिंदु निश्चित हो लेकिन दूसरा अंत बिंदु अनिश्चित रहता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। मैं एक बार फिर से बोलता हूं, वैसी रेखा जिसमें एक प्रारंभिक बिंदु निश्चित हो लेकिन दूसरा अंत बिंदु अनिश्चित हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे, यानी कि रे बोलेंगे। ठीक है, बात समझ गए। चलिए ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा संरेख। ठीक है, संरेख या एक रेखी, संरेख या एक रेखी। ओके, मैं थोड़ा स्लाइड को और ऐड कर लेता हूं। चलिए,
संरेख या एक रेखी, संरेख को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर, कोलिनियर, ठीक है। यानी कि संरेख या मतलब एक रेखी, इसको संरेख बोल सकते हैं, संरेख या एक रेखीय, ठीक है। संरेख पे क्या होते हैं, जैसे कोई लाइन दिया हुआ है, ठीक है, ये लाइन दी हुई है, इस पे 3 या 3 से अधिक बिंदु उपस्थित रहती हैं एक ही लाइन पर, उसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई, कोलिनियर बोलेंगे। जैसे पॉइंट ए ये हुआ, ये पॉइंट बी हुआ, ये पॉइंट सी हुआ, 3 या 3 से अधिक बिंदु उपस्थित रहें तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर बोलेंगे, ठीक है। कि संरेख है भाई ये, तो संरेख का डिफिनीशन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप लोग क्या ऑप्शन मार के आएंगे, वह लाइन जिस पर 3 या 3 से अधिक बिंदुएं उपस्थित होती हैं उसे हम लोग कोलिनियर बोलते हैं, संरेख बोलते हैं, ठीक है। और असंरेख क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। असंरेख पे देखिए क्या होते हैं, असंरेख, असंरेख मतलब नॉन कोलिनियर, ठीक है, नॉन कोलिनियर इसको बोलते हैं। देखिए ये कोई लाइन है, ठीक है, ये कोई लाइन दिया हुआ है, लेकिन इस पे बिंदुएं 3 तो रहेंगे लेकिन इस पे नहीं रहेंगी, 3 बिंदुएं तो उपस्थित रहेंगे लेकिन कोई बिंदु रेखा पर रहेगा, कोई बिंदु रेखा से बाहर रहेगा, तो उसे हम लोग नॉन कोलिनियर बोलते हैं, ठीक है। बात समझ गए। देखिए यहां पर देखिए 3 या 3 से अधिक बिंदुएं एक ही रेखा पर स्थित ना हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर। जैसे ये पॉइंट हुआ, यहां पर पॉइंट हुआ, यहां पर पॉइंट हुआ, ये सब नॉन कोलिनियर के अंतर्गत आ जाएंगे, ये असंरेख के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अब हमारा संगामी रेखा किसे कहते हैं, संगामी रेखा, संगामी, संगामी रेखा, संगामी रेखा उसे बोलते हैं जब एक ही पॉइंट पे, एक ही बिंदु पर जब 2 या 2 से अधिक बिंदुएं, जब 2 या 2 से अधिक लाइन, जब 2 या 2 से अधिक लाइन एक ही केंद्र से होकर जाती हैं, एक ही बिंदु से होकर जाती हैं, उसे हम लोग संगामी रेखा कहते हैं, ठीक है। ये सब रेखा हुए, ठीक है आपके। जब एक ही पॉइंट से जब 2 या 2 से अधिक लाइन होकर गुजरेंगी, पास होंगी, उसे हम लोग संगामी रेखा कहते हैं, ठीक है। बात समझ गए। असंगामी रेखा क्या हो जाएगा, असंगामी रेखा, असंगामी, असंगामी रेखा क्या होगा, देखिए जैसे ये पॉइंट दिया हुआ है, इससे एक तो लाइन कोई सीधी चली जाती है पॉइंट से, लेकिन और कोई लाइनें पॉइंट से होकर नहीं जाती हैं, इधर होकर चली जाती हैं और या इधर होकर चली जाती हैं, तो ये सभी के सभी असंगामी के अंतर्गत आएंगे, ऐसे को हम लोग असंगामी रेखा बोल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो रहा है, कोण के बारे में जानने वाले हैं, कोण के बारे में जानने वाले हैं, कोण क्या होते हैं, एंगल क्या होते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूं। अब यहां से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है कोण, यानी कि एंगल, ठीक है। कोण को इंग्लिश में एंगल बोलते हैं, ठीक है। कोण को देखिए, जब 2 लाइनें एक बिंदु पर काटेंगी, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक पॉइंट ये हुआ, जैसे एक लाइन ये हुआ, एक रेखा ये हुआ, ये रेखा हुआ, ठीक है। जब एक दूसरे को काटती हैं, यहां पर एक दूसरे को काट रही हैं, मतलब ये, ठीक है, तो इनके बीच का जो झुकाव होता है ना,
उसी को हम लोग कोण बोलते हैं, उसी को हम लोग कोण बोलते हैं। और कोण को इसके फॉर्म में दर्शाते हैं, डिग्री के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कोण है, जैसे आपका कोई कोण आ गया 20 डिग्री 30 डिग्री, तो उसके ऊपर एक छोटा सा बिंदु बना देते हैं, ठीक है, उसे हम लोग कोण बोल देते हैं। बिंदु के नहीं, बीच में थोड़ा होल होना चाहिए, उसे हम लोग कोण बोल देते हैं। आपका कोण हो सकता है 10 डिग्री 30 डिग्री 20 डिग्री, ठीक है। देखिए ये सभी के सभी कोण हुए, ठीक है। तो उसे हम लोग कोण से दर्शाते हैं। जो छोटे वाले पावर के फॉर्म में आ रहा है उसे हम लोग कोण से डिनोट करते हैं, जीरो टाइप में छोटे पार्ट्स में डिनोट करते हैं। अब देख लीजिए कोण क्या बताया मैंने, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो उनके बीच झुकाव उत्पन्न होगा, उनके बीच झुकाव उत्पन्न हो रहा है, उसे हम लोग कोण बोल देंगे, ठीक है। अब देखिए कोण को इस फॉर्म में भी बोला जा सकता है, इस फॉर्म में भी। देखिए इसका कोण क्या हो जाएगा, कोण ओ है, यानी कि ए ओ बी। तो इसको लिखने का तरीका है ए ओ बी। जैसे ये कोण मान लीजिए ये है सी डी बी, ठीक है। तो मतलब एक अरेंजमेंट होना चाहिए यहाँ, यानी कि डी का मान कितना दिया है, मान लीजिए ये 60 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि इसको लिखने का सही तरीका क्या होगा, डी का मान कितना दिया है 60 डिग्री, यानी कि इसको लिखेंगे सी डी बी बराबर कितना है भाई 60 है। तो यानी कि जो बीच वाला मान रहेगा, जो बीच वाला है वही दर्शा रहा है, यानी कि 60 है, ठीक है। इस तरह लिखते हैं, ओके। चलिए एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास, अभी छोड़िए, अभी इसके बाद में बारे में और चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग कोण के प्रकार जान लेते हैं। कोण के कितने टाइप होते हैं, कोण के प्रकार, कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, ओके। यानी कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यून कोण के बारे में। न्यून कोण क्या होता है, ठीक है, न्यून कोण क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं समकोण क्या होता है, समकोण क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अधिक कोण क्या होता है, ठीक है, अधिक कोण। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सरल कोण या ऋजु कोण, सरल या इसको हम लोग ऋजु कोण के भी नाम से जानते हैं, ऋजु कोण, ठीक है। और है बृहत कोण क्या होता है, बृहत, ठीक है। और उसके बाद एक पढ़ने वाले हैं संपूर्ण कोण। बस यहीं पर आपका पूरा कोण से रिलेटेड डाउट एकदम क्लियर हो जाएंगे आपके, संपूर्ण कोण, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहां तक आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, अगले लेक्चर में बात करेंगे इनके टाइप्स जो पढ़ रहे हैं, अगले लेक्चर में बात करने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए।